बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह। मेरे लिए एक कत्लगाह मुकर्रर कर दी गई है जिससे मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा। गोया मैं देख रहा हूँ कि करबला और नवावेस के दरमियान बयाबान के भेड़िए मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और अपने भूखे पेट भर रहे हैं। हम उसकी आजमाइशों पर सब्र करते हैं और वो हमें सब्र करने वालों का अजर अता फरमाएगा। रास्ता मौत और आजमाइश का रास्ता है, लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत इससे बढ़कर है कि अपनी ज़िंदगी को अजीज़ रखा जाए। मक्के से रवानगी के बाद इमाम हुसैन ने रास्ते में मुतअद्दिद मकामात पर क़याम फरमाया। मक्के से करबला तक का कुल फासला तकरीबन 1381 किलोमीटर है। इस रास्ते पर कम से कम 32 मंजिलें हैं। हर मंजिल का फासला तकरीबन 19 किलोमीटर है। तारीख में 14 मकामात का जिक्र मिलता है। यहाँ आपने क़याम किया और लोगों से खिताब फरमाया। आपका सफ़र जारी है। मंजिल सफ़ा पर आपकी मुलाकात अरब के मशहूर तरीन शायर फुरज़ुक हमाम बिन गालिब का मुकम्मल नाम था। फुरज़ुक इराक से मक्का हज के लिए जा रहा था जब इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से होती है। फुरज़ुक ने इमाम को देखते ही सलाम किया और दुआ दी, खुदा आपकी हाजत पूरी करे और आपकी आरज़ू बराबर करे, मुझे इराक वालों की खबर दो। शायर ने जवाब दिया, लोगों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनु उमैया के साथ हैं और फैसला आसमान से उतरता है। माया तुमने सच कहा, काम सब अल्लाह के हाथ में है और हर रोज़ इसकी मशीयत है। अगर फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ तो हम इसकी नेमतों का शुक्र करेंगे और अगर हमारी आरज़ू के खिलाफ हुआ तो हक का तालिब और परहेजगार कभी नुकसान नहीं उठाता। इमाम हुसैन का काफिला मंजिलें तय करता हुआ मंजिल ज़िबाला के करीब पहुंचा तो रास्ते में बनी असद कबीले का एक शख्स मिला। इमाम ने इससे कूफे के हालात दरियाफ्त किए तो इसने बताया, खुदा की कसम जब मैं कूफे से निकला तो मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा कत्ल हो चुके थे और इन्हें टांगों से पकड़कर कूफे की बाजारों में घसीटा जा रहा था। खबर सुनते ही इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने कई बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और इसी की तरफ लौटना है। फिर फरमाया, ऐ अल्लाह हम तेरी तारीफ़ करते हैं, अपनी मुसीबतों में तुझसे मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा की शहादत को अपने लिए बाइस अजर करार देते हैं। मुस्लिम बिन अकील के बच्चे काफिला हुसैनी में मौजूद थे। वालिद की शहादत की खबर सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम हुसैन ने इन्हें अपने सीने से लगाया, तसल्ली दी और फरमाया, तुम्हारे वालिद के बाद मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपनी साथियों को जमा किया और फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह के सिवा कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं। अल्लाह अपने रसूल पर रहमत नाजिल फरमाए। अम्मा बाद हमारे पास निहायत दर्दनाक खबर पहुँची है। मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा शहीद कर दिए गए हैं और हमारे हामियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम जानते हो कि हम इसलिए नहीं निकले कि फसाद फैलाएं या जुल्म करें, बल्कि हमने हक को ज़िंदा करने और बातिल को मिटाने के लिए कदम उठाया है। मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा हमारे वफ़ादार साथी थे जो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। अब हर शख्स आज़ाद है कि वो हमारे साथ रहे या वापस चले। मैं तुम सबको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जो हमारा हमराही बनना चाहता है वो शहादत के लिए तैयार हो कर आए और जो नहीं चाहता वो सलामती के साथ वापस लौट जाए। खुतबा सुनने के बाद बहुत से कबायली साथी जो माल गनीमत और दुनियावी मफादात की उम्मीद पर आपके साथ थे मुंतशिर हो गए। ताहम सिर्फ वफादार असहाब की एक छोटी सी जमात इमाम के साथ बाकी रह गई।
काफिला हुसैनी फिर से रवाना हुआ। सफ़र जारी था कि रास्ते में अचानक इमाम के सहाबी ने तकबीर बुलंद की। इमाम ने कहा, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। वजह पूछने पर बताया कि घोड़ों की गर्दनें दिखाई दे रही हैं। जब लश्कर करीब आया तो पता चला ये 1000 सवारों पर मुश्तमिल लश्कर है जो हुर की क़यादत में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। आज पहली बार इमाम हुसैन का सामना यजीद की बाकायदा फौज से हो रहा है। एक तरफ चंद दर्जन वफादार साथी, दूसरी तरफ 1000 मुसल्लह सवार। शदीद गर्मी, तपता हुआ सहरा, प्यास से निढाल सिपाही। ऐसे आलम में इमाम हुसैन का अखलाक जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। इमाम हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया कि हुर के लश्कर को पानी पिलाओ। इमाम हुसैन की पूरी फौज लग गई लश्कर हुर को पानी पिलाने। इमाम ने एक सिपाही को खुद अपने हाथ से पानी पिलाने में मदद दी, क्योंकि वो प्यास की शिद्दत से पानी पीने का तरीका दुरुस्त अदा नहीं कर पा रहा था। जब लश्कर पानी पी चुका तो इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। और अब्बास याद रखना, जानवर जब तक 3 बार पीकर मुंह न उठाए उस टाइम तक पानी पीछे ना करना। ये सिर्फ 2 लश्करों की पहली मुलाकात नहीं थी, ये किरदार और इक़्तिदार, रहमत और जुल्म, वफादारी और जबर का पहला आमना सामना था। एक तरफ वो हस्ती थी जो अपने दुश्मनों को भी पानी पिला रही है, और दूसरी तरफ वो लश्कर था जो चंद दिन बाद इसी हस्ती पर पानी बंद करने वाला था। पानी पीने के बाद हुर ने इमाम से कहा, मुझे आपसे जंग का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मुझे ये हुक्म दिया गया है मैं आपको ना छोड़ूं यहाँ तक कि आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ले जाऊं। इमाम ने जवाब दिया, ये मौत से पहले मुमकिन नहीं।